तो ठीक है, फिर अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं किसका, साइंस का जो प्रैक्टिस पेपर है। इसमें पहला क्वेश्चन मेरा क्या कहता है, अ ह्यूमन जाइगोट हैज जस्ट फॉर्म्ड। मतलब क्या है, जाइगोट क्या होता है, जब मेल और फीमेल के जो गैमेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, मेट करते हैं। और फिर क्या होता है, जो अंदर के जो एग होता है उसके अंदर जो सेल्स होते हैं क्या करते हैं, कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं। और क्या बना देते हैं, वो 3-4 सेल्स के बाद जाइगोट बना देते हैं। और जब जाइगोट काफी ज्यादा डिवाइड करता है तो क्या बना देता है, वो एम्ब्रियो बना देता है। तो क्या लगता है कितने क्रोमोसोम्स होने चाहिए उसके अंदर? 23 पेयर्स होने चाहिए। 23 पेयर का मतलब क्या हो गया, कितने क्रोमोसोम्स हो गए? 46 क्रोमोसोम्स हो गए। और ऐसा क्यों है, 23 क्रोमोसोम क्यों नहीं है, 23 पेयर क्यों है? 23 क्रोमोसोम क्यों नहीं है, 23 पेयर क्यों है? क्या लगता है? क्योंकि जब हमारा जायगोट बनता है तो उस समय क्या होता है, 23 मेल से आते हैं और 23 फीमेल से आते हैं। तो फाइनली क्या बन जाता है, एक पेयर बन जाता है किसका, 23 का पेयर बन जाता है। इसलिए होता है। वरना क्या होता है, जो गैमेट्स होते हैं, जो मेल गैमेट्स होते हैं उसमें क्या होता है, सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। और जो फीमेल गैमेट होता है उसमें भी सिर्फ 23 होते हैं। पर वो दोनों जब मीट करते हैं तो क्या बना देते हैं, वो 46 बना देते हैं। इसलिए इसके अंदर ही होता है, 46 क्रोमोसोम्स हो गए, ये 23 पेयर हो गए। अगला है, नेम द apparatus यूज टू सेपरेट टू इमिसिबल। ये वर्ड बहुत जरूरी है, क्या? इमिसिबल। इमिसिबल का मतलब होता है जो आपस में मिक्स नहीं होते हैं, मतलब जो घुलते नहीं है आपस में। तो उसको हम किससे अलग कर सकते हैं, मतलब कौन सेपरेशन टेक्निक है? सेपरेटिंग फनल से। और सेपरेटिंग फनल से क्यों? क्योंकि सेपरेटिंग फनल हमारा कैसे दिखाई देता है, हल्का सा डायग्राम बना के दिखाऊं तो, ये ऐसे करके फनल होता है पहले ऊपर गोल, ये ऐसे करके ऊपर की साइड है फनल होता है। और नीचे क्या होता है, नीचे होती है एक पतली सी ट्यूब। और यहाँ पे क्या लगा होता है, यहाँ पे लगा होता है स्टॉपिंग वेल। तो अगर दोनों लिक्विड क्या है, आपस में मिक्स नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि एक लिक्विड तो क्या है, नीचे बैठा हुआ होगा पक्का, और एक क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा। एक लिक्विड जैसे करके नीचे की तरफ होगा, और एक लिक्विड इसके ऊपर होगा। तो हम बस क्या करेंगे, ये जो वैल्व है इसको ओपन कर देंगे। और जैसे ये वैल्व ओपन होगी तो क्या आएगा, जितना भी पिंक वाला लिक्विड है ये क्या आएगा, सारा नीचे निकल जाएगा। नीचे हमने क्या लगा रखा है, एक बीकर लगा रखा है। तो क्या आएगा, वो सारे का सारा उस बीकर में इकट्ठा हो जाएगा। और जैसे ही ब्लू लिक्विड आएगा वो हम क्या कर देंगे, ये वैल्व को बंद कर देंगे। इसलिए क्या होगा, सेपरेटिंग फनल। अगला है, डिफरेंशिएट बिटवीन ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये तो आसान क्वेश्चन है वैसे तो। ए सेक्सुअल में क्या होता है, ए सेक्सुअल में हमारे एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है या दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं? एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है। और क्या है, जो ए सेक्सुअल होता है उसमें जो हमारा ऑफस्प्रिंग बनता है या जो आई की प्रोजेनी बनती है, वो एग्जैक्ट कॉपी होती है जो पेरेंट है उसकी, या फिर उसके अंदर वेरिएशंस आते हैं काफी सारे? क्या लगता है? हाँ, एग्जैक्ट कॉपी होती है, या मैं कह सकता हूँ मोस्टली आइडेंटिकल होता है। मतलब ऐसा भी नहीं हो सकता कि एक आधा क्रोमोसोम है या फिर कोई आधा एक आधा डीएनए फंक्शनैलिटी है वो चेंज हो जाए, 100% कॉपी ना हो पाए, पर तब भी सेक्सुअल के मुकाबले तो काफी कम वेरिएशन होता है। तो ये सेक्शन में दो बातें क्या हो गई, एक तो वन पेरेंट होता है या सिंगल पेरेंट होता है। दूसरा क्या है, ये है ना, आइडेंटिकल होता है। जबकि सेक्सुअल में क्या होता है, सेक्सुअल में होता है कि टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। और क्या है, इसके अंदर क्या होता है, वेरिएशन आता है और काफी ज्यादा आता है, थोड़ा बहुत नहीं आता, काफी ज्यादा वेरिएशन आता है। क्योंकि क्या है, 23 मेल से आ रहा है, 23 फीमेल से आ रहा है, तो वो दोनों जब आपस में फ्यूज करेंगे तो एक नया कॉम्बिनेशन बन जाएगा। A flower has bright petals, fragrance, and nectar. Predict its likely pollinating agent and justify your answer. मतलब pollinating agent का मतलब क्या होता है कि कौन सा ऐसा एजेंट है जो क्या कराएगा, इस फ्लावर को पॉलिनेट करने में हेल्प करेगा। पॉलिनेट का मतलब क्या होता है, जब एंथर से जो मेल गैमेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, फीमेल का जो स्टिग्मा होता है उस पर पहुंचते हैं। तो हमने अलग अलग पढ़े थे एजेंट्स, जैसे विंड हो गया, वाटर हो गया, इंसेक्ट्स हो गया,
ऐसे करके हम 2 दिन पढ़े थे। तो इसमें बताओ कि अगर कोई एक फ्लावर है उसमें क्या है, ब्राइट पेटल्स है, मतलब काफी चमकदार है, साथ में उसकी फ्रेग्रेंस भी है, उसमें नेक्टर भी है, मतलब उसमें शहद भी है, या उसमें नेक्टर में नहीं, मान लो उसमें जूसीज है। तो क्या लगता है कौन पॉलिनेट कराने में ज्यादा हेल्प करेगा उसको, इंसेक्ट्स या फिर विंड? इंसेक्ट्स। क्यों? क्योंकि इंसेक्ट्स किस पे अट्रैक्ट होते हैं, नेक्टर पे, साथ में ब्राइट पेटल्स पे, जैसे हनी बीज हो गई या वॉस्प्स हो गए। ये क्या करते हैं, इंसेक्ट्स ऐसे अट्रैक्ट होते हैं इन सब चीजों से, फ्लावर से, और क्या कराते हैं, जो पोलन्स होते हैं जो एंथर पे स्टिक होते हैं, वो क्या होते हैं, स्टिक हो जाते हैं इंसेक्ट्स की बॉडी से। और जब वो फिर किसी दूसरे प्लांट के या फिर सेम प्लांट के स्टिग्मा पे जाके बैठते हैं, तो क्या होता है, वो अचानक से जो पोलन्स है वो उनकी बॉडी से निकल के स्टिग्मा पे स्टिक हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है, पॉलिनेशन हो जाता है। अगला है, fish release thousands of eggs whereas bird lay a few. Explain this difference based on their reproductive strategy and chance of survival of young ones. मुझे ये बताओ, ये फिश है वो क्या करते हैं, कम एग रिलीज कर, वो काफी ज्यादा एग रिलीज करते हैं, पर जो बर्ड होती है वो क्या करती है, एक या फिर थोड़े ही एग रिलीज करते हैं। तो हमको डिफरेंस बताना है कि इन दोनों के रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी में क्या डिफरेंस है। तो पहले इन दोनों के रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी में डिफरेंस बताओ। इन दोनों के रिप्रोडक्शन में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। मैं बताता हूँ। हाँ, मेनली क्या होता है इसका आंसर, कि जो फिश होती है वो क्या करते हैं, इतने सारे एग्स एक बार में इसलिए ले कर पाती है क्योंकि वो क्या करते हैं, बस एग्स ले करने का काम होता है उसका। बाद में फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब मेल गैमेट से जो मीटिंग होती है वो उनका एक्सटर्नली होता है। तो इसलिए क्या है कि उसमें चांसेस कम होते हैं कि जल्दी जल्दी अगर मान लो 2 या 3 ही एग करे, कि 2 या 3 ही एग से बस वो फर्टिलाइज हो जाए, इसके चांसेस कम होते हैं, क्योंकि इन वाटर है, अंडर वाटर तो कुछ भी हो सकता है, मान लो हो सकता है एग्स ब्रेक हो जाए या फिर इनफर्टाइल हो जाए या फिर कोई प्रेडेटर आकर उनको खा जाए। इसलिए क्या करते हैं, थाउजेंड्स ऑफ के उसमें करते हैं, ले करते हैं eggs। जिससे क्या फायदा होता है कि इनके जो सर्वाइवल होता है वो ज्यादा हो जाता है यंग वंस का। पर कभी कभी क्या होता है कि प्रेडेटर्स इनको खा जाते हैं फिशिस को। तो इसलिए ये काफी ज्यादा नंबर में एक्स ले करता है कि भले ही मोस्टली पॉपुलेशन खत्म हो जाए, बट थोड़ी बहुत पॉपुलेशन क्या है वो फिशिस की बची रहेगी। पर बर्ड्स में ऐसा कोई चांस नहीं है, बर्ड्स में क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब बर्ड्स क्या करते हैं, पहले एग को फर्टिलाइज करते हैं, उसके बाद फिर जो फीमेल बर्ड है वो क्या करती है, उसको ले करती है एग को। और जब ले करती है तो क्या होता है, जो पेरेंटल प्रोटेक्शन में होते हैं वो, मेंटल प्रोटेक्शन का मतलब क्या है कि एक ना एक या तो मदर बर्ड या फादर बर्ड होंगे, वो क्या करेंगे, उसकी प्रोटेक्शन के लिए वहीं पे रहेंगे। और इससे क्या है, उनका जो प्रेडिएटर से अटैक होने का चांसेस है वो कम हो जाता है। इसलिए क्या है, वन और जो फ्यू एक्स है उनका सर्वाइवल का चांस क्या बढ़ जाता है। अब अगला, कंपेयर सॉल्यूशन सस्पेंशन कोलॉइड ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज। तो बताओ इन सब में से पार्टिकल साइज किसका सबसे बड़ा है, सॉल्यूशन का, सस्पेंशन का, या कोलॉइड का? सस्पेंशन का। तो मेरे को क्या पता है, मेरे को क्या याद है, सॉल्यूशंस का क्या होता है, 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर कितना होता है, 1 × 10⁻⁹मीटर। सस्पेंशन का कितना होता है, 100 नैनोमीटर के आसपास, वन से लेके 1000 नैनोमीटर के आसपास। तो मुझे क्या लिख देता है, 1 से लेके 1000 नैनोमीटर। और 1000 से जो भी ऊपर होंगे वो क्या बन जाएगा, मेरा कोलॉइड बन जाएगा, नैनोमीटर। और जो 1000 से ऊपर है वो सब क्या है, मेरे कोलॉइड नहीं, सॉरी, सस्पेंशन। 1000 नैनोमीटर या उसके आगे कितना भी बड़ा हो जाए वो क्या बन जाएगा, मेरा सस्पेंशन। मतलब क्या है, वो पानी में घुलेगा नहीं और क्या आएगा, नीचे बैठ जाएगा। इसके बाद है सेटलिंग ऑफ पार्टिकल्स। किस किस में लगता है तुम्हें पार्टिकल सेटल हो जाएंगे?
पार्टिकल किस किस में सेटल हो जाते हैं? हाँ सस्पेंशन में होता है, तो इसमें किस में? हाँ, और सस्पेंशन में क्या होता है कि उसके पार्टिकल क्या होता है, पार्टिकल साइज बड़ा होता है और वो क्या होते हैं, हैवी हो जाते हैं इस वजह से। तो सस्पेंशन लिख देता, बस एस यू एस पी कर देता हूँ। टिंडल इफेक्ट इसमें शो होता है। टिंडल इफेक्ट का मतलब होता है, टिंडल इफेक्ट किसमें होता है? टिंडल इफेक्ट सिर्फ कोलॉइड्स में होता है, क्योंकि टिंडल इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि लाइट आ तो रही है आर पार, पर क्या थोड़ी कम आ रही है। जैसे मान लो सोल्यूशन में तो क्या होता है, प्रॉपर सारी की सारी लाइट आर पार निकल जाती है। और सस्पेंशन में तो क्या होता है, बिल्कुल लाइट बाहर ही नहीं निकल पाती, ओपेक हो जाता है। बट कोलोइडल ये एक ऐसे जिसमें क्या होता है, हल्की हल्की लाइट वो क्या करता है, सोल्यूशन ट्रैप कर लेता है और बाकी बची क्या है, बाहर फेंक देता है। जैसे मान लो तुमने क्या करा, पानी के अंदर मिल्क मिक्स कर दिया, तो क्या होएगा, पहले जो पानी प्रॉपर ट्रांसपेरेंट था, अब तुम उसके थ्रू देखोगे तो क्या आएगा, थोड़ी लाइट तुम्हारे को आर पार जाते हुए दिखाई देगी, मतलब थोड़ा तुमको उसको थ्रू दिखाई दे जाएगा। पर थोड़ा क्या हो जाएगा, थोड़ा तुम्हारे को कम दिखेगा, मतलब क्या है, थोड़ी लाइट उसने क्या करा, एब्जॉर्ब कर ली और थोड़ी थोड़ी क्या कर दी, रिफ्लेक्ट बैक कर दी तुम्हारी तरफ। टिंडल इफेक्ट का मतलब होता है कि लाइट पास होने देता है। सोच के देखो, मैंने क्या करा, काफी सारी मिट्टी ली और पानी में नीचे बिठा दी, क्या मैं उसके आर पर लाइट मार सकता हूँ? क्या लगता है? या मैंने एक गिलास भरा। हाँ, बोलो बोलो। सस्पेंशन का अगर तुम्हारी मैम ये कंसीडर कर रही है कि मतलब जस्ट हमने मिक्स करा, तो मैं मान सकता हूँ कि हाँ ये सस्पेंशन का होता है। पर बाकी जैसे पुरानी एनसीईआरटी थी, पुरानी एनसीईआरटी में तो नहीं मानते थे। बाकी अगर तुम्हारी मैम ने बोल दिया है कि सस्पेंशन भी है इसका आंसर, तो फिर मान लो सस्पेंशन है। बाकी तुम दोनों ही कर दो, अगर एनसीईआरटी में लिखा हुआ है एनसीईआरटी में चेक कर लेना नई वाली में क्या लिखा हुआ है। और मेरे हिसाब से तो क्या है, सस्पेंशन को नॉर्मली ओपेक मानते हैं, तो उसमें टिंडल का शो नहीं होता है। चलो कोई बात नहीं, इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें मैं चेक करके बता दूंगा टिंडल वाला। Why do vegetative propagated plants tends to be more vulnerable to disease than sexually reproduced plants? क्या लगता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो प्लांट्स बनते हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस प्लांट से ज्यादा वनरेबल क्यों होते हैं डिसीजेज से? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का मतलब क्या होता है कि हम उनको क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली वेजिटेशन के थ्रू, मतलब क्या कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स के थ्रू ही उनको उगा रहे हैं। तो अब इसमें क्या प्रॉब्लम होती है कि जैसे मान लो अगर सेक्सुअली रिप्रोड्यूस्ड प्लांट्स होते हैं, तो उसमें क्या होता है, मेल और फीमेल दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो उसमें क्या होता है, वेरिएशन के चांस होते हैं। बट ये वाले जो प्लांट होते हैं, ये एग्जैक्ट पेरेंट्स से ही उगे। जैसे मान लो तुमने क्या करा, एक पेड़ लिया और उसकी सिर्फ ब्रांच काट के तुमने फिर से लगा दिया, तो क्योंकि वो पूरा उगा तो उसी सेम पेड़ से ही है। तो पॉसिबिलिटी है कि मान लो अगर उस पेड़ में क्या था, उसके पेड़ के जेनेटिक्स में क्या था, कुछ प्रॉब्लम थी, जैसे मान लो वो पेड़ सूख बहुत जल्दी जाता, या फिर मुझे पेड़ कभी अच्छे से ग्रो नहीं हो पाता, तो क्या प्रॉब्लम आती कि वही सारे जो ट्रेड्स है वो किसमें कन्वर्ट हो, किसमें आ जाते, जो हमारा वेजिटेटिव जो छोटा वाला प्लांट है, जिससे वो किससे प्रोन हो जाएगा, डिसीजेज से। क्योंकि प्लांट्स भी क्या कंटिन्यूसली वेरिएशन करते रहते हैं, ताकि वो क्या कर सके, अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर सके। तुमको क्या लगता है, जो आज से 1 करोड़ साल पहले प्लांट्स हुआ करते थे, वही सारे प्लांट आज तक सेम है, उनमें कुछ चेंज नहीं आया होगा जैसे ह्यूमंस में आया है? तो इसलिए क्या है, ये जो क्या कहते हैं इसको, वेरिएशन का प्रोसेस है, ये काफी स्लो होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेटेड प्लांट्स में। इसलिए क्या होता है, इनमें ज्यादा वनरेबिलिटी आ जाती है डिसीजेस के लिए। और वनरेबल का मतलब क्या होता है कि जल्दी इनको बीमारी लग सकती है या जल्दी खराब हो सकते हैं पौधे। अब मुझे उसने पूछा नेम टू मेथड फॉर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ये तो हमने पढ़ाई था एनसीईआरटी में, ऐसा कैसे लिखा हुआ है, एक कटिंग लिख देना, एक लेयरिंग लिख देना। एक कटिंग हो गया, एक लेयरिंग हो गया, एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं तो ऐसे कैसे ही। ग्राफ्टिंग लिख सकते हो। हाँ बडिंग भी आ जाएगा, टिश्यू कल्चर भी आ जाएगा, और टिश्यू कल्चर होता है इसमें लेबोरेटरी में उगाते हैं, क्योंकि इसमें नेचुरल मेथड नहीं लिखा है, सिर्फ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन लिखा है।
अगला क्वेश्चन पे उसमें कोई डाउट हो तो। इसमें कोई डाउट तो नहीं है। इसके बाद है व्हाट प्रोटेक्टिव डिवाइस कैन बी यूज ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी टू रिड्यूस द स्प्रेड ऑफ एसटीडीज। तो ये वही मैंने तुम्हारे को बताया था कि इसमें नॉर्मली एक या दो नंबर का क्वेश्चन बना देते हैं, और फाइनल में जाओगे या फिर मिड टर्म में जाओगे तो वो 5 नंबर का बना देते हैं। तो इन्हें मेरे से पूछा है कौन सा तुम डिवाइस यूज कर सकते हो ताकि जो एसटीडीज है वो क्या हो, या एसटीडीज है जो वो क्या हो, रिड्यूस हो जाए या फिर ट्रांसमिट ही ना हो। तो उसके लिए हमने क्या पढ़े थे, हमने पढ़े थे बैरियर मेथड। बैरियर मेथड में क्या करते हैं हम, दोनों ऑर्गन्स के बीच में क्या करते हैं, बैरियर लगा देते हैं। और वो बैरियर किस चीज का होता है, उसको हम बोलते हैं कॉन्डम। ठीक है, ये मेल और फीमेल दोनों के लिए होते हैं, तो इसलिए ये बैरियर मेथड की तरह वर्क करते हैं, जिसमें क्या होता है एसटीडीज कभी स्प्रेड ही नहीं होती है। एसटीआई भी बोलते हैं इसको, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन भी बोलते हैं। डी में डिसीज हो गया बस, बाकी इतना मतलब वर्ड्स में फर्क नहीं है। अगला है आइडेंटिफाई द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन फीमेल्स, कि फीमेल्स के अंदर जो फर्टिलाइजेशन है वो कहाँ होता है। फीमेल का अगर तुम्हारे डायग्राम याद होगा तो क्या होता है कि यहाँ से चेंज कर लेता है, कि यहाँ सेंटर से तो क्या होती है पहले, ऐसे करके ट्यूब जा रही होती है। इस ट्यूब का नाम क्या था, हाँ फेलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट। और ये जो बीच का पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, यूट्रस। और ये क्या है जो ये गोल गोल है, ये क्या है, ओवरीज है। यहाँ पे क्या होता है, एग स्टोर होते हैं। तो मुझे एक बात बताओ कि जब भी फर्टिलाइजेशन होएगा तो वो किस किस जगह पे होएगा, यूट्रस के अंदर होएगा, वजाइना में होगा, या फिर फेलोपियन ट्यूब में होगा, या ओवरीज में होएगा, क्या लगता है। फेलोपियन ट्यूब, क्यों फेलोपियन ट्यूब में होएगा, क्योंकि क्या होएगा यहाँ से तो क्या आएगा, एग रिलीज होएगा तो वो क्या होएगा, मूव करके पहले यहाँ तक आएगा। ठीक है, और जो नीचे स्पर्म सेल्स है वो क्या होंगे, वो यहाँ से मूव करेंगे, और क्या है, मूव करते 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 कहाँ तक पहुंचेंगे, यहाँ तक पहुंचेंगे। अगर उसको यहाँ पे एग मिल जाता है तो वो क्या करता है, उसे फ्यूज कर जाता है, और फिर क्या होता है, वो धीरे धीरे करके जायगोट में कन्वर्ट होता है, जायगोट से एम्ब्रियो बन के वो क्या होता है, यहाँ पे यूट्रस के वॉल में क्या होता है, इम्प्लांट हो जाता है, और फिर बाद में वो प्लेसेंटा के थ्रू बेबी बन जाता है। इसलिए इसका आंसर क्या है, फेलोपियन ट्यूब। तो अगर बाई चांस पेपर में 5 नंबर क्वेश्चन आ जाए तो क्या करना, डायग्राम वगैरह सब बना के आ जाना। फेलोपियन ट्यूब। अगला स्टेट एनी टू फंक्शनैलिटीज ऑफ टेस्टीज। जो टेस्टीज होते हैं कोई भी दो फंक्शनैलिटी बतानी है मेरे को। तो टेस्टीज की दो फंक्शनैलिटी क्या क्या हो गई, एक तो वो क्या करते हैं, मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं जिनका नाम क्या होता है, स्पर्म सेल्स। मेल गैमेट्स जिनका नाम क्या है, स्पर्म सेल्स, उनका क्या करता है, ये प्रोडक्शन करते हैं, मतलब बनाते हैं। साथ में ये एक और चीज बनाते हैं, वो क्या बनाते हैं, ये हॉर्मोन्स बनाते हैं बॉडी के अंदर। हॉर्मोन जैसे क्या हो गए, टेस्टोस्टेरोन हो गया। टेस्टोस्टेरोन नाम का क्या है, वो हार्मोन बनाते हैं। इसमें कोई डाउट हो तो, मतलब मेरे टेस्टिस का तो ये दो काम है, बाकी अगर तुम्हारे को और लगे कुछ तो एक उसमें स्क्रोटम रोटम के बारे में बता देना कि स्क्रोटम क्या होता है। एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो बॉडी से बाहर होता है, ताकि क्या हो सके, 2 to 3 डिग्री सेल्सियस जो टेस्टिस का टेम्परेचर है वो कम हो सके, ताकि वो स्पर्म सेल प्रोडक्शन में हेल्प कर पाए। अगला है इफ 40 ग्राम ऑफ सॉल्ट इज डिजॉल्व्ड इन 360 ग्राम ऑफ वाटर। अगर 40 ग्राम क्या लिया है, नमक लिया है, कॉमन सॉल्ट लिया है, इसमें डिसॉल्व कर दिया 360 ग्राम ऑफ वाटर में, मुझे क्या बताना है, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन फॉर्म।
तो किसका क्वेश्चन आ गया, ये सोल्यूशन वाले चैप्टर का आ गया ये। तो मास बाय मास परसेंट का मैंने क्या बताया था फॉर्मूला, मास बाय मास परसेंट का मैंने बताया था कैसे याद करना है कि अगर मास दिया हुआ है फर्स्ट वर्ड तो क्या करना है, ऊपर मास लिख दो और एक इसका आ जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट, और नीचे क्या आ जाएगा, और अगले वाले में क्या दिया, यहाँ अगले वाले में मास दिया हुआ तो नीचे क्या आ जाएगा, मास ऑफ, क्या आना चाहिए, सॉल्यूट आना, सॉल्वेंट आना चाहिए, सॉल्यूशन आना चाहिए, क्या लगता है। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, मतलब सॉल्यूट की भी बात कर रहा हूं मैं और उसमें क्या प्लस कर दिया मैंने, सॉल्वेंट, और जो किससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ 100 से, तो मुझे क्या मिल जाता है, परसेंटेज। तो सॉल्यूट का मास कितना है इस क्वेश्चन में, सॉल्यूट कौन सा होता है, जो ज्यादा घुलता है या कम घुलता है, जो कम क्वांटिटी में होता है, ज्यादा क्वांटिटी में होता है, हाँ जो कम क्वांटिटी में होता है। और सॉल्यूशन का मास कितना हुआ ये बताओ, सॉल्यूशन का मास कितना हुआ, 40 प्लस 360, 340, नहीं नहीं 343 आएगा, 40 प्लस 360, 360 पे 40 करूंगा तो कितना आएगा, 400, तो ये आ गया 400, अब उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, ये ऊपर लिखा हुआ है 4000, क्या चीज, नहीं 360 है, 360 है, वरना फिर भैया कैलकुलेशन मुश्किल हो जाती है ना, इनकी मैम ने 360 दिया होगा। 4000 अपॉन में क्या आ गया, 400, तो इसे काटेंगे तो कितना बनेगा, जीरो जीरो का जीरो जीरो गया, 4 और 10, मतलब कितना आ गया मास बाय मास परसेंट, 10% आ गया। मतलब क्या है, पूरा जो सॉल्यूशन है उसमें 10% जो वेट है वो किसका है, सॉल्ट का है। ठीक है, ठीक है क्या, अगला क्वेश्चन में जाऊं। अगला है आइडेंटिफाई द सेपरेशन टेक्निक शोन, मतलब इस क्वेश्चन में क्या केस स्टडी जैसे आइडेंटिफिकेट करना है कि कौन सा टेक्निक है ये, तो कौन सा टेक्निक दिख रहा है तुम्हारे को, अच्छा नहीं सॉरी एक पार्ट रह गया है, नाइन्थ का भी रह गया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि अब इसमें और चीजें नहीं घुल सकती है, मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट किस में डिजोल्व हो चुका है, डिजोल्व इन अ सॉल्यूशन, सॉरी डिजोल्व इन अ सॉल्वेंट, मतलब कि कितना मैक्सिमम डिजोल्व हो सकता है, और इसमें एक चीज क्या है, एक बहुत बढ़िया चीज है और वो हमसे याद रखनी है, एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, और पर्टिकुलर टेम्परेचर ही क्यों, क्योंकि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो क्या होता है, सॉल्युबिलिटी बढ़ती है घटती है, अगर टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो, हाँ सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। तो बाई चांस मान लो अगर मैं 30 डिग्री पे कर रहा हूँ और तुम 50 डिग्री पे कर रहे हो मिक्सचर, तो क्या होएगा, मेरे उसमें कम मिक्स होएगा, तुम्हारे ज्यादा मिक्स होएगा, तो हम दोनों के आंसर क्या अलग अलग आने लग जाएंगे। तो इसलिए क्या है कि हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, मान लो अगर मैं भी 30 पे कर रहा हूँ तुम भी 30 पे कर रहे हो, तब आंसर हम दोनों का सेम आएगा, तो हम उस हिसाब से चेक करते हैं। फिर टेक्निक कौन सी है, टेक्निक है डिस्टिलेशन, तो इस वाले का आंसर है आइडेंटिफाई द टेक्निक शोन, ये है मेरी डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन किस काम में आता है, डिस्टिलेशन किस काम में आता है, डिस्टिलेशन मेरा काम आता है दो लिक्विड्स को सेपरेट करने में जो कैसे हैं आपस में मिसिबल है, मतलब क्या है, घुल सकते हैं, बट उनके पास क्या है, डिफरेंस है किस चीज का,
बॉइलिंग पॉइंट का। मैं इसको कब यूज करता हूँ, जो मेरे पास क्या होता है, टू मिसिबल मिसिबल लिक्विड्स विद डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स। जब दोनों के डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स होता है, कितने का डिफरेंस होता है नॉर्मली, जो नॉर्मल डिस्टिलेशन जो यूज करते हैं इसमें नॉर्मली, वो होता है 20 और उससे बड़ा। मतलब 20 डिग्री सेल्सियस है, उससे ज्यादा अगर डिग्री सेल्सियस हुआ तो क्या होएगा, मैं ये नॉर्मल डिस्टिलेशन यूज कर सकता हूँ। ठीक है, और अगर उससे कम हुआ, मान लो 20 से भी कम हुआ, 10 से ज्यादा हुआ, तो फिर मैं क्या करता हूँ, फ्रैक्शन वो कर देता हूँ, उसमें फ्रैक्शनेटिंग कॉलम और लगा देता हूँ बीट्स वाला। तो फिर वो डिस्टिलेशन और उससे सही हो जाता है। अगला है, लेबल दी apparatus ABC। ABC क्या है, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। तो ए है मेरा क्या, ए क्या है मेरा, हाँ डिस्टिलेशन फ्लास्क। इसका एक और नाम होता है बॉइलिंग फ्लास्क भी बोलते हैं इसको, क्योंकि इसमें बॉईल हो रहा है ना सामान, इसलिए। उसके बाद फिर, हाँ कंडेंसर। तो मैंने कहा था कि नाम अच्छे से याद कर लेना, डायग्राम इसका बनाने को आता है। डिस्टिलेशन फ्लास्क, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, ये क्या करता है, जो फ्यूम्स आती है और फ्यूम्स आते हैं लिक्विड की, उसको क्या करता है, कंडेंस कर देता है, इसलिए उसका नाम क्या है, कंडेंसर। दिखने रहा, कंडेंसर। और लास्ट में क्या है, सी, सी क्या है, कोनिकल फ्लास्क। ये शेप कैसी, कोन जैसी है, हाँ, इसलिए क्या, कोनिकल फ्लास्क। अब अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय द टेक्निक। मतलब इस टेक्निक से कौन सा वाला तुम सेपरेट कर सकते हो। यूज डाटा गिवन बिलो। मिक्सचर क्या है, वाटर और एसीटोन। वाटर का कितना है, 100 है। एसीटोन का कितना है, 56 है। अगला है, वाटर एंड सॉल्ट। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100, और सॉल्ट का बॉइलिंग पॉइंट नहीं दे रखा है। अगला है, एसीटोन एंड अल्कोहल। एसीटोन का कितना है, 56 है, और अल्कोहल का कितना है, 78 है। फिर लास्ट हो गया अल्कोहल और क्लोरोफॉर्म। अल्कोहल 78 है, क्लोरोफॉर्म 61 है। तो पहले तो मैंने क्या बोला, ये वाला किस में नॉर्मली यूज होता है, इसमें 60 है उससे ज्यादा हो। तो ये देखो 78 और 61 है, इसमें कितने का डिफरेंस है तुम्हारा, इसमें कितने का डिफरेंस है, इसमें कितने का डिफरेंस है, 18 का। तो क्या ये हो जाएगा इसे सेपरेट, क्या लगता है, 17 का है क्या, हाँ सॉरी सॉरी, 17 का है। तो क्या ये से हो जाएगा सेपरेट, नहीं हो पाएगा। अब एक चीज देखो, इसके बाद क्या है मेरा, इसके बाद मेरे को दिया हुआ है एसीटोन और अल्कोहल। एसीटोन और अल्कोहल में कितना डिफरेंस है, एसीटोन और अल्कोहल में कितना डिफरेंस है, 22 डिग्री का। बट इसमें एक चीज है, जो मेरा एसीटोन होता है वो क्या होता है, एसीटोन तुमने नाम सुना है, ये यूज होता है मेरा नेल पॉलिश रिमूवर में। तो एक मेरे को चीज बताओ, अगर नेल पॉलिश रिमूवर है, इसको अगर मैं गर्म करूँ तो क्या ये उड़ जाएगा हवा में, क्या लगता है, उड़ जाएगा। और अल्कोहल को भी मैं गर्म करता हूँ, वो भी उड़ जाता है हवा में, क्योंकि अल्कोहल की तो फ्यूम्स ही आती है। तो क्या लगता है कि इन दोनों चीजों को मैं गर्म करूंगा, तो क्या दोनों चीजें उड़ने लायक है, दोनों उड़ जाएगी इसमें से बाहर, क्या लगता है, इसमें से उड़ के इसमें के थ्रू चली जाएगी कंडेंसर से, क्या लगता है, उड़ जाएगी दोनों चीजें।
हम्म। तो क्या ये सेपरेट हो पाएंगे फिर, अगर दोनों चीजें उड़ गई, मान लिया अल्कोहल एसीटोन उड़ के आया और यहाँ गलत हो गया? नहीं हो पाएगी। तो बचा कौन सा ऑप्शन, ये वाला, वाटर और एसीटोन, सॉरी, वाटर और अल्कोहल। नहीं, कौन सा था ऑप्शन, हाँ वाटर और एसीटोन। वाटर और एसीटोन है, क्योंकि उसमें डिफरेंस भी देख सिग्निफिकेंट है, कितना है, 56, और ये तो इसका डिफरेंस कितना है, 44 का, 44 डिग्री सेल्सियस का। साथ में क्या है, वाटर क्या है, 100 डिग्री जब तक नहीं होएगा तब तक ये उड़ेगा ही नहीं। पर एसीटोन क्या है, एसीटोन तुम थोड़ा भी गर्म करोगे तो भी क्या उड़ने लग जाएगा। तो इसलिए क्या, एसीटोन उड़ के सारा बाहर निकल जाएगा और वाटर क्या यहीं पे रुका रहेगा। समझ आया इसका आंसर, वाटर और एसीटोन क्यों है फिर। आप वाटर और सॉल्ट की बात करते हैं एक बारी। चलो, जैसे तुमने बोला, पहली बात तो डिस्टिलेशन की मैंने कंडीशन क्या बोली है, दो क्या होने चाहिए, टू लिक्विड, और वो भी कैसे, दो लिक्विड होना चाहिए, वो भी कैसे होने चाहिए, मिसिबल। साथ में कंडीशन और क्या होती है कि दोनों में से एक क्या होना चाहिए, मतलब दोनों कैसे नहीं होने चाहिए, वन मस्ट बी नॉन वॉलेटाइल। ये चीज बहुत जरूरी है कि मेरे दो तो पहले लिक्विड होने चाहिए। तुम क्या लगता है नमक लिक्विड है? नमक तो सॉलिड होता है। बट बाई चांस चलो मैंने मान लिया एक बार को, तुम्हारे मैम कहीं से है ना, बोल दिया कि ये तुम्हारे, तुम बहुत ही ज्यादा बुद्धि वाले हो, तुमने क्या करा, लेके आए तुम नमक, उसको पानी में घोल दिया, फिर बोल दिया देखो मैंने सॉल्ट लिक्विड बना दिया है। और तुमने फिर क्या करा, उसको पानी में मिक्स कर दिया। अब पर उसके बाद तुमने क्या करा उसको, एक तुम्हारा नॉन वॉलेटाइल होना चाहिए। तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, नॉन वॉलेटाइल का मतलब क्या है कि वो उड़ना नहीं चाहिए थोड़ा ही गर्म करते हुए। बट सोच के देखो, अगर मेरे वाटर और सॉल्ट है, ये दोनों आपस में लिक्विड है ही नहीं, तो मैं वॉलिडिटी चेक ही क्यों करूंगा इसके अंदर। ऐसे तो फिर मैं ये भी बोल सकता हूँ, इसके अंदर मैं पानी और वो डाल दूं, मान लो इसके अंदर मैं वो डाल दूं, क्या कहते हैं, मान लो मैंने सैंड लिया और मैंने वाटर लिया, ऐसे तो मैं ये भी इसमें अलग कर सकता हूँ कि मैंने इसके सैंड और वाटर डाल दिया, तो वाटर उड़ के सारा इसमें निकल गया और इसमें इकट्ठा होकर सैंड सारा नीचे रह गया। तो सेपरेशन टेक्निक ऐसे थोड़ी वर्क करती है, सेपरेशन टेक्निक के रूल्स होते हैं। अब इसको तुमको अलग करना है तो तुम सेडिमेंटेशन से भी कर सकते हो, इसको अलग करना है फिल्ट्रेशन से भी कर सकते हो। तो ऐसे नहीं है कि सारे उसमें एक ही तरीके से होएगा, बट ये बात भी नहीं है कि अगर सेपरेट हो रहा है तो पक्का वो उसी मेथड से होएगा। तो इसलिए क्या है, मेरे हिसाब से तो क्या, वाटर सॉल्ट इसका आंसर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका पहली कंडीशन ये होती है कि दोनों लिक्विड कैसे होने चाहिए, मिक्सिबल होने चाहिए। बट यहाँ पे तो क्या है कि जो तुम्हारे लिक्विड्स है वो क्या है, सॉल्ट तो पहली बात तो लिक्विड होता ही नहीं है। अगर तुम लिक्विड ले भी आए तो भी क्या है, तुम उसको पानी में मिक्स करके लाओगे और वो ऑलरेडी पानी है ही उसके अंदर, तो तुम मिक्सिबल उसको बोल ही नहीं सकते हो। मतलब मेले थोड़ा ही ऐसे है, बाकी वो तुम्हारे में जो मैम बोले उसके हिसाब से आंसर कर देना। अब लास्ट है, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट अ ब्लैक स्केच पेन मार्कर सेपरेट्स इनटू डिफरेंट कलर्स ऑन अ पेपर स्ट्रिप। एक ब्लैक स्केच पेन मार्कर लिया और वो किस में कन्वर्ट हो गया, अलग अलग कलर्स में कन्वर्ट हो गया, किसके, पेपर स्ट्रिप पे। व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन। तो तुम्हें क्या लगता है कि इस ऑब्जर्वेशन से तुम्हें क्या पता लगा। दूसरी चीज, नेम द सेपरेशन टेक्निक, और इसमें कौन सेपरेशन टेक्निक तुमने यूज करी है। तो बस सेपरेशन टेक्निक का नाम बताओ। सेपरेशन टेक्निक कौन सी यूज हुई है इसके अंदर। इसके अंदर यूज हुई है तुम्हारी क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, तुम क्या करते हो, एक ड्रॉप लेते हो किसी भी चीज का, मान लो इंक का ले लिया, वाटर का ले लिया, ब्लड का ले लिया, फिर क्या करते हो, उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं अपनी सॉल्युबिलिटी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं वो, वॉट जो शीट है उसके ऊपर 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 से चढ़ते रहते हैं। और क्रोमेटोग्राफी भी ये कौन सी है, ये पेपर क्रोमेटोग्राफी है। तो पेपर मेंशन करना हो तो ये भी कर सकते हो, पेपर, बाकी तुम्हारे एनसीईआरटी पेपर के अलावा तो कुछ है नहीं, फिर भी टीचर पे इंप्रेशन पड़ता है अगर तुम पूरा नाम लिखोगे तो। पेपर क्रोमेटोग्राफी। और इससे मुझे इन्फ्रेंस क्या मिलता है, इन्फ्रेंस का मतलब क्या है, मैं इस इंक के अलग अलग कलर को देख के क्या पता लगा सकता हूँ, मैं ये पता लगा सकता हूँ कि क्या है, इंक क्या है मेरी, प्योर नहीं होती है कभी भी, वो क्या होती है, इंक इज नॉट प्योर, बट क्या होती है वो, बट इट इज अ मिक्सचर, वो क्या होती है, एक मिक्सचर होती है।
किसका? अलग अलग कलर की जो डाई होती है उसका मिक्सचर होती है वो। तो इससे मैं ये चीज पता लगा सकता हूँ कि उसने क्या करा, दो तीन कलर की डाई ली और उसको क्या करा, मिक्स कर दिया, तो वो कौन सा कलर दिखने लग गया, मेरे को ब्लैक दिखने लग गया। पर जब मैं इसको स्ट्रिप पे लेके आया तो क्या हुआ, जो डाई के अलग अलग कलर्स थे वो क्या हो गए, सॉलिबिलिटी के अकॉर्डिंग अपने अलग अलग होते रहे। और फाइनली जाके क्या हुआ, मेरे को ये पता लग गया कि ये एक जो स्ट्रिप है, मान लो ये मेरी स्ट्रिप है, इसके मैंने क्या करा यहाँ पे ये मान लो मैं इसको क्या करा, यहाँ पे डाल दिया ink। तो क्या हुआ, इसमें अलग अलग कलर्स अलग हो गए, मान लो रेड ग्रीन ब्लू येलो ऐसे करके दो तीन कलर्स अलग हो गए। मान लो हल्का हल्का ये सॉलिबिलिटी करके ऊपर चढ़ा, फिर इसके ऊपर से ग्रीन दिखने लग गया तुम्हारे को, इसका ब्लू दिख गया, इसका ब्राउन दिख गया। तो इससे तुम ये इन्फ्रेंस निकाल सकते हो क्या, कि ये मिक्सचर है किसका, पिंक ग्रीन ब्लू और ब्राउन का। तभी मेरी कैसी बनी, ये जो ग्रे सी इंक है। अब बताओ इनमें से किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो।